कि 1-2 मिनट मात्र शांत रहेंगे, क्योंकि जिस शुभ कार्यक्रम में आए हुए हैं आप और हम, बड़ा ही पुण्य का कार्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम आदरणीय सर्वप्रथम इस मंच को संचालित करने वाले महानुभाव को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तत्पश्चात हम बारातियों की सेवा में लगे हुए मछरा ग्राम के तमाम युवकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हम यहाँ पधारे हैं, लगा कि वास्तव में हम लोग किसी खास जगह आए हुए हैं। वास्तविकता भी यही है कि आपके स्वागत का तरीका, बैठाने, जो भी सेवा करने का तरीका है, वास्तव में ये इतिहास में अंकनीय होगा। लेकिन मैं माननीय संचालक महोदय से एक निवेदन करना चाहूं कि आप जब कभी भी कन्या पक्ष की ओर से संचालन करेंगे तो कभी भी आप अपने को भिखारी न समझेंगे। सभी लोग जानते हैं कि बेटी वाले जो होते हैं, कन्या देने वाले होते हैं, वो दाता होते हैं। तो दाता का पुष्ट महान होता है कि लेने वाला का पुष्ट महान होता है। इसलिए आप दाता हैं, आप महान हैं। कभी भी अपने को, आपने जब भिखारी बोला ना, तो मेरा सिर झुक गया कि वाह, कैसे ये बोल रहे हैं। भाइये, इन्होंने आशीर्वाद देने की कड़ी में बोला। सबसे पहले मैं आशीर्वाद दूं बेटी कविता को कि कविता, आज का यह समय जो है, किसी कवि ने लिख दिया कि कभी कभी बादलों में भी चांद छिपा होता है, कभी कभी बादलों में भी चांद छिपा होता है, मगर विवाह उसी से होता है जहां जिसका नसीब होता है। क्या कृपा है देवताओं की। और सबसे पहले तो आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो बचपन से ही पाला पोसा, जो बचपन से ही पाला पोसा। अपने दूध पिलाई होगी आपकी माँ, आपके पिताजी उंगली पकड़ के चलना सिखलाया, एक एक अक्षर पढ़ना लिखना सिखलाया, एक एक दाना मुंह में भोजन करना सिखलाया होगा। और आज जब अपने पांव पर खड़े होने के लायक हुई, तो हमारे माननीय क्या नाम है, गुड्डू जी को सौंपने का जो हिम्मत रखा, वास्तव में चंद्रशेखर बाबू आप बिल्कुल महान हैं। हिम्मत होना चाहिए। बेटी के विदाई के समय में वास्तव में कितना भी पत्थर दिल है, उसकी आंखें नम हुआ करती है, लेकिन आप हिम्मत करके जो विदा कर रहे हैं, यह इसलिए बारातियों से मैं निवेदन करूं कि एक बार जोरदार ताली से चंद्रशेखर बाबू को धन्यवाद दीजिए, यहाँ की धरती को धन्यवाद दीजिए। हर जग, चाहे कितना भी आप जग कीजिए, लेकिन कन्यादान जग जो होता है सबसे सुपर होता है। इसलिए आज मछरा ग्राम में ये कन्यादान जग जो हो रहा है, वास्तव में काबिल तारीफ है। तत्पश्चात मैं गुड्डू जी से भी निवेदन करूंगा, सलाह करूंगा कि गुड्डू जी, अभी तक आप अकेले थे, लेकिन आपके कंधे पर बोझ हो गया। आप जान लें, जिसने जहर हो गया, आप जान लें, जिसने जहर पिया महादेव हो गए, और जो जीवन भर कम पिएगा वही पतिदेव हो जाएंगे। इसलिए आप गुड्डू जी जीवन में गम पीने का प्रयास करेंगे, तभी आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुख में रहेगा। तत्पश्चात यहाँ के युवकों से मैं फिर निवेदन करूं कि आप कितने अच्छे हैं। जब आप नाश्ता बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, तो आप में जरा सा भी हड़बड़ी नहीं थी, बिल्कुल शांत। ये किसकी देन है? मछरा की धरती की देन है, और यहाँ के बुजुर्गों का डायरेक्शन है। इसलिए मैं यहाँ के बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ
और हम तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि उन बुजुर्गों का भी हम जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन करें। क्या कि बुजुर्गों के बारे में एक विद्वान ने लिखा कि जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं होता। जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं होता। कान खोल के सुन लीजिए, ऐ माटी के मूरत पूजने वाले, माँ बाप से बढ़ के भगवान भी नहीं होता, भगवान भी नहीं। इसलिए मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, क्योंकि इन्होंने पहले ही स्विच ऑन कर दिया। इनको तो नहीं बोलना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात तो बोल रहे थे, लेकिन अंत में सबको नींव पोत दिए कि भैंस चराने है। बड़ा दुखद बात है, क्योंकि बड़ी दुख की बात है। अरे समय और परिस्थिति के अनुसार जब मेरी गाड़ी आपके मछरा ग्राम के अंदर प्रवेश की, पता है वहां जहां आपका मछरा ग्राम का नेम प्लेट है वहीं गाड़ी को रोका जा रहा है, जबकि यहाँ से 2 किलोमीटर आते तब तो 8 बजे। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर आगे गाड़ी बढ़ी। लेकिन आप क्या स्वागत करेंगे, भगवान ने यहाँ से वहां तक सारे सड़क को पानी से धो के रखा था और हम लोग उसी रोक के आए। ये किसकी कृपा है, आपकी और मेरी नहीं, ऊपर वाले की। इसलिए सब लोग एक बार जोरदार ताली के साथ आशीर्वाद देंगे। गुरु और कुमारी कविता, नशा तेरे प्यार का कभी कम न होगा, नशा तेरे प्यार का कभी कम न होगा। बाहर से तंग रह कर भी अंदर से तंग न होगा। मर जाएंगे धो के धोबी और लॉन्ड्री वाले, मगर तेरे प्यार का रंग कभी बदल न होगा। इन सब लोग के साथ समय इजाजत नहीं दे रही, मनोवन को हम इसलिए भैंसी का सवाल उठाए। आपने कहा कि भिखारी का शब्द और भैंसी का शब्द, हम इसलिए भिखारी का शब्द का प्रयोग किए कि आज हमारे सर पर आप हैं और दुल्हे बाबू सब दिन मेरे सर पर ही रहेंगे। बेटी वाला हर हमेशा सोचते हैं कि हम अपनी जमाई बाबू को कितना लाड़ प्यार करें, और हम तमाम मछरा ग्राम वासी हम आप लोगों को सेवा के लिए इसलिए तात्पर्य हैं कि हमारे गांव का बदनामी नहीं हो। क्योंकि आप लोग जाइएगा खाइएगा तब भी ठीक है, ना खाइएगा तो चौक पर बैठ के कहिएगा कि कहीं पत्तल मिला तो कहीं गिलास नहीं, और जहाँ गिलास मिला वहाँ पानी नहीं, और जहाँ पत्तल मिला वहाँ रोटी नहीं। इसलिए हम तमाम मछरा ग्राम वासी आप लोगों के स्वागत के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। इसलिए कि भैंसी का सवाल हम इसलिए उठाए। 1 मिनट गुरुजी, 1 मिनट। हमारे गांव में पोस्टर जब खुलता है तो 2 बजे रात 3 बजे रात से ही भैंसी को चोर में हकार देता है। उनका खाना का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए हम लोग सोचे कि आप लोग 9 से 10 बजे तक बरातीगण कहलाएंगे और 3 बजे 4 बजे में जो खाना खाइएगा वह पोस्टर मेन कहलाइएगा। हम इसीलिए आपको इस शब्द से बात विवाद का गुरुजी विस्तार नहीं कीजिए और तामस नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर में ताकत होगा उसका कभी मुंह थरथराएगा नहीं, हाथ थरथराएगा नहीं, सर हिलेगा नहीं। हम बेटी पक्ष से हैं, हम में ताकत भरपूर है, इसलिए हम आपका सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हमने व्यक्तिगत परिचय पूछे हैं, आपका परिचय हो चुका है। अब दूसरा आइए और अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए क्रम में आपने बर्बादों का शुभ आशीर्वाद है। आप बैठिए, अध्यक्ष महोदय का आदेश होता है, आप बैठिए, आप कहिएगा।